इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज एसडीएलसी, डिस्कस इट डिफरेंट फेजेस। एसडीएलसी है क्या? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं या फिर आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, डिफरेंट कुछ ऑफिस में यूज होते हैं। आप मेडिकल में देख लो, जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम तैयार होते हैं, उनका एक अलग लाइफ साइकिल होता है। आप ऑफिस में देख लो, आप किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर देख लो जिसमें स्टूडेंट की फीस वगैरह, मैनेजमेंट और स्टाफ वगैरह की तमाम अटेंडेंस वगैरह जो होती हैं वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं। फिर वो सिस्टम साइकिल के ज़रिए बनते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एसडीएलसी है क्या। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मतलब एसडीएलसी की एब्रीविएशन है सिस्टम लाइफ साइकिल। इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, मतलब ये मुख्तलिफ स्टेप का मजमूआ है। तकरीबन आपके सामने 7 स्टेप नज़र आ रहे हैं। परफॉर्म टू डेवलप ए सिस्टम, जो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप हैं वो परफॉर्म करके एक सिस्टम बनता है। इट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। जो एक डेवलपिंग का सक्सेसफुल सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फेजेस हैं। दीज फेजेस आर एज फॉलोज। तो ये आपके सामने फेजेस हैं। मैं उनको आपको दिखाता हूँ। अ, सबसे पहला नंबर जो है फेजेस का वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम मेंटेनेंस। तो ये 7 पॉइंट है। आप ये आगे भी काफ़ी डिटेल्स में है एक एक करके, लेकिन आपने उनको नहीं पढ़ना। आप मेरे लेक्चर से पॉइंट को बनाएं और उसको जस्ट आपने याद रखना है, जो भी पॉइंट होंगे। तो पहले में हम डिस्कस करते हैं जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट फेज। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप है। इन दिस फेज, इसमें सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड, मतलब उसकी छानबीन की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है उसको। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फेज is to conduct in initial analysis and finding of system as follows। मतलब उसमें इनिशियल्स बातें किया सोचा जाता है कि वो उसका एनालिसिस और उसमें चीज़ों को तलाश किया जाता है कि वो कैसे बनेंगी। उसका जो पहला पॉइंट है वो है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, कि सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें चीज़ों को तलाश किया जाता है कि आखिर आइडेंटिफिकेशंस मतलब उसकी शनाख्त, उसमें इंतखाबात किए जाते हैं कि आपने क्या कुछ सिलेक्ट करना है। नाउ सिस्टम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसकी फैसिबिलिटी स्टडी करनी होती है। उसके बाद है सिस्टम स्कोप। उसका स्कोप देखा जाता है कि स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये नहीं कि अ, मतलब वो आने वाले वक्तों में कितना यूज़ होगा, नहीं। स्कोप का यहाँ पे मतलब होता है उसकी बाउंड्री क्या है, मतलब उसकी फैसिबिलिटी स्टडी करने के बाद उसकी बाउंड्री क्या है, ये कितना काम करेगा और इसके लिए कितने फिनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, इस चीज़ को स्कोप कहते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा अगर ये नाकाम हो जाता है तो उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। फैसिबिलिटी स्टडी में यही देखा जाता है कि इसको ऊपर ऊपर से किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि यह प्रोजेक्ट कितना है, इसमें कितने पैसे लगेंगे, इसमें कितने डेवलपर्स चाहिए होंगे और इसकी मुद्दत क्या होगी, ये कितने अरसे में पूरा हो जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो पढ़ी जाती हैं इसको फैसिबिलिटी स्टडी कहते हैं। प्रिलिमिनरी प्लान है कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफिकेशन वगैरह हैं इसमें। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आपने जस्ट इन पॉइंट को याद रखना है। तो आपने ये सिस्टम पूरा साइकिल है, ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है। जैसे हम इन 7 स्टेप को पढ़ना है, ये नीचे आता जा रहा है। आपने
वैसे ही आपको उसको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टम एनालिसिस। In this phase, the current business system is studied in detail to find out how it works and how to improve it. सिस्टम एनालिसिस में क्या जो सिस्टम करंटली बिजनेस सिस्टम जो है उसको स्टडी किया जाता है, उसमें चीज़ों को फाइंड किया जाता है और ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सिस्टम एनालिसिस में। द एनालिस्ट कंडक्ट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो एनालिस्ट होता है, जो चीज़ों को गैदर करने वाला होता है, वो चीज़ों को वो होता है जो प्रोजेक्ट और होता है उसका हेड जो होता है ना, वो एनालिस्ट होता है। नीड एनालिसिस मतलब एनालिसिस नीड, जो प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें चाहिए वो एनालिसिस होता है। उसके बाद डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग जो जो प्रोजेक्ट क्लाइंट होता है उससे इंटरव्यू किए जाते हैं। वो उस जहाँ पे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट को देखा जाता है, लोगों को देखा जाता है। फिर उससे इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू से वो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, इसमें ये सिस्टम होना चाहिए, इसमें ये स्टेप होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो डाटा गैदरिंग में आ जाती हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस किया जाता है। जो क्लाइंट बताता है उसको नहीं पता, वो मेल है या फीमेल है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको नहीं पता, वो अपनी चीज़ें बता देता है। फिर जो एनालिस्ट होता है वो डाटा एनालिसिस करता है। फिर एनालिसिस के बाद रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद वो तब जाके वो काम करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिस्टम डिज़ाइन। कि सिस्टम डिज़ाइन क्या है? सिस्टम डिज़ाइन फेज इज यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। तो सिस्टम डिज़ाइन में उसको लॉजिकली देखा जाता है, जो भी प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है लैंग्वेज उसको देखा है, और फिजिकल मॉडल में आ जाता है। लॉजिकल में उसको सिस्टम को देखा जाता है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, इसका एमएस क्या है, और दूसरी चीज़ें आती हैं। और फिजिकल में उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होती है। देन सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज। यही कि वो चीज़ों को देखते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी वो सिस्टम उसके मुताबिक काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है कोडिंग। द फेज consist of writing programs for the system। single programmer or a team of programmers develop। इसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इस्तेमाल की जाती है, वो एक लिख सकता है प्रोग्रामर, डेवलपर, या फिर काफ़ी टीम होती है, 2-3 डेवलपर्स मिल के ये काम करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेस्टिंग की जाती है मतलब चीज़ को टेस्ट किया जाता है, तमाम चीज़ें होगी, कोडिंग भी होगी, उसकी सिस्टम डिज़ाइन भी होगा, उसके बाद सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड ए डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसमें एरर्स को फाइंड करके उनको रिमूव किया जाता है। द सिस्टम इज टेस्टेड बाय गिविंग सैंपल डाटा। तो सैंपल डाटा को देता है टेस्टिंग करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? उसमें काम किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर। हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाता है, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स मतलब उसकी सॉफ्टवेयर को पूरा इंस्टॉल किया जाता है। उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल्स भी हैं। सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। टेस्टेड के बाद इसको इंस्टॉल किया जाता है, वो क्लाइंट को भी दिया जाता है, आप इस पे वर्क करें, अगर आपको कुछ एरर है तो वो हमें बताएं। ऑल इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जेंस। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। मतलब उसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है, फेज इम्प्लीमेंटेशन है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है? करेक्टिंग द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। मतलब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। उसके बाद अपडेटिंग द सिस्टम ऑफ फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब एरर के बाद अगर कोई मसला है आपने उसको सही करना है, उसको अपडेट करना है, तो नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको सही किया जाए। उसके बाद है इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम।
सिस्टम की जो वर्किंग होती है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये था लेक्चर आज का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।